गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छे हैं? पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक होनी चाहिए। आप बेहतर पढ़ रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, बेहतर आपको मेरे द्वारा जो सिलेबस दिया जा रहा है आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में भी आता है। मैं ये समझ सकता हूं आपके कमेंट्स के द्वारा। तो आगे का क्लास सॉलिड स्टेट में क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये थ्योरी है। इसको पढ़ने से आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट बनता है, जानकारी रखनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या है? ध्यान दीजिएगा, पैकिंग इफिशियंसी। संकुलन क्षमता। ये संकुलन क्षमता को पहले समझते हैं। गौर कीजिएगा, रवादार ठोस के अवयवी कण जो होते हैं अनेक तरीके से एक दूसरे से सजे हुए रहते हैं। गौर कीजिए, इसके नीचे ठीक है। अब एक दूसरे तरीके से सजा करके समझा रहे हैं। एक को छोड़कर गौर कीजिए, ये संकुलन क्षमता क्या है यहां से बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको कि एक को मैंने जब सजाया है, ऊपर वाले टर्म में देखिए, ऊपर वाले गोला को जब एक कतार में एक पंक्ति में सजाया है, कैसे सजाया है? तो इसके जैसा ये है। जरा गौर कीजिएगा, यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है कैसा है ये आकृति? इस तरह की कुछ आकृति आपको नजर आ रही है। यहां पर आप देखिए, इस तरह की यहां पे आकृति नजर आ रही है। तो ये जो क्या है, ये खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, और यहां पर भी क्या है, रिक्त स्थान है। तो आपको देखने से स्पष्ट हो रहा होगा कि यह जो रिक्त स्थान है ज्यादा है और यह जो रिक्त स्थान है कम है। आपको और एक सिंपल एग्जांपल बताते हैं। एक पत्थर ले लीजिए और एक रुई ले लीजिए। पत्थर को आप ऐसे खींच दीजिए, तोड़ दीजिए, टूटेगा? टूटेगा, मुश्किल से टूटेगा। लेकिन रुई को ऐसे खींचिए, बिल्कुल आसानी से टूट गया। क्या कारण? अब रुई को थोड़ा सा एक पॉट जैसा बना करके उसमें पानी रखिए, पानी टिकेगा? गिर जाएगा। लेकिन उस पत्थर को पॉट बर्तन जैसा बना दीजिए, पानी टिकेगा? बिल्कुल टिक जाएगा। इसका कारण क्या है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं वो 100% पैक नहीं होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ छिद्र होता है। क्यों छिद्र होता है? क्योंकि उसका जो अवयवी कण है वो कैसा होता है, गोल होता है। और गोल वस्तु को कितना भी आप अच्छे से सजा के देखिए, ऊपर से पानी गिराइए, वो पानी नीचे चला जाएगा, क्योंकि वो 100% पैक नहीं है, उसके बीच कुछ ना कुछ खाली स्थान रह जाते हैं। किसके कारण? गोल रहने के, अवयवी कण को गोल रहने के कारण। तो कुछ रवादार ठोस का व्यवस्था ऐसा है, कुछ रवादार ठोस का व्यवस्था ऐसा है, उसके अवयवी कण ऐसे सजे हैं, उसके अवयवी कण ऐसे सजे हैं।
यानी उसके अवयवीकरण भिन्न भिन्न तरीके से सजाए रहते हैं। तो कुछ में रिक्त स्थान ज्यादा और कुछ में रिक्त स्थान कम होता है। यानी कोई रवादार ठोस ज्यादा कठोर होता है और कोई रवादार ठोस कम कठोर होता है। क्यों? यह किस बात पर निर्भर करता है? उसके अवयवी कणों की सजावट पर निर्भर करता है। एकदम तय बात है कि रवादार ठोस 100% वो पैक नहीं रहते हैं, उसका कुछ ना कुछ भाग खाली रहता है। अब पैकिंग इफिशिएंसी, संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशिएंसी मतलब है कि वो कितना भाग उसका पैक रहता है और कितना भाग उसका खाली रहता है। माने उसमें जो रिक्त स्थान बने हुए हैं, अलग अलग रिक्त स्थान, अलग अलग तरीके का रिक्त स्थान है, वो उसकी सजावट पर निर्भर करता है। तो किस यूनिट सेल में कितना प्रतिशत भाग पैक हो जाता है और कितना प्रतिशत भाग खाली होता है, इसी की जानकारी हमको पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। रवादार ठोस के अवयवी कण गोलाकार होते हैं, जिसके कारण उसे किसी भी प्रकार सजाने पर वह 100% पैक यानी भरा हुआ नहीं होता है। रवादार ठोस के अवयवी कण कैसा होता है? गोलाकार होता है, जिसके कारण उसके किसी भी प्रकार सजाने पर वह 100% पैक्ड भरा हुआ नहीं रहता है। इसको लिखिएगा। अर्थात उसका कुछ भाग पैक्ड अर्थात कुछ भाग पैक्ड भरा होता है तथा कुछ भाग रिक्त होता है। जिसमें पैक्ड भाग का निर्धारण पैकिंग इफिशिएंसी कहलाता है। कुछ भाग पैक होता है, कुछ भाग रिक्त होता है, जिसमें पैक भाग का निर्धारण क्या कहलाता है? पैकिंग इफिशिएंसी कहलाता है। मतलब कि जो रवादार ठोस होते हैं, जो उसके यूनिट सेल होते हैं, वो कितना भाग पैक है, उसी का निर्धारण क्या कहलाता है? पैकिंग इफिशिएंसी कहलाता है। देखते हैं आगे, लिख लीजिएगा। आगे चलें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंपल
यूनिट सेल का प्रतिशत पैकिंग इफिशियंसी ज्ञात करें। सिंपल यूनिट सेल का प्रतिशत पैकिंग इफिशियंसी ज्ञात करें। तो सिंपल यूनिट सेल का प्रतिशत पैकिंग इफिशियंसी ज्ञात करने, या क्वेश्चन में जैसे ही आपको यूनिट सेल का प्रतिशत पैकिंग इफिशियंसी ज्ञात करने के लिए कहेगा, यह एक कैलकुलेशन है, थोड़ा सोचिएगा और बिल्कुल सरल है, ध्यान दीजिएगा। तो किसी यूनिट सेल का प्रतिशत पैकिंग इफिशियंसी ज्ञात करने के लिए अगर कहता है तो उसमें हमको क्या करना है, तो ध्यान दीजिएगा। चूंकि प्रतिशत पैकिंग इफिशियंसी संकुलन क्षमता माने प्रतिशत भाग कितना पैक है, भरा हुआ है, का सूत्र होता है टोटल एटम परमाणु का वॉल्यूम आयतन बटा क्यू घन का आयतन। अभी जितने भी आपको यूनिट सेल का प्रतिशत पैकिंग इफिशियंसी पढ़ेंगे उसमें ये फॉर्मूला आपको काम करेगा। ये बात दिमाग में रखना होगा कि किसी भी यूनिट सेल का प्रतिशत पैकिंग इफिशियंसी निकालने के लिए हमको टोटल एटम का वॉल्यूम और क्या चाहिए, क्यूब का वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, इसको आप लिखिए। तो ध्यान दीजिए, अब आप आंसर पे आ रहे हैं। दिमाग में बात रखना है कि प्रतिशत पैकिंग इफिशियंसी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, दो चीज चाहिए, टोटल एटम का वॉल्यूम बटा क्यूब का वॉल्यूम। तो कौन सा यूनिट सेल है, याद कीजिए पीछे आपको पढ़ाए हैं सिंपल यूनिट सेल, और सिंपल यूनिट सेल में टोटल एटम की संख्या कितनी होती है, एक। कैसे, सिंपल यूनिट सेल किसको कहते हैं, जिसके अवयवी कण प्रत्येक कॉर्नर पर, और कॉर्नर कितना होता है, 8, और कॉर्नर पर अवयवी कण का कितना भाग लेता है ठोस के निर्माण में, 1/8 भाग। तो 8 गुना 1/8 कितना हुआ, 1। तो सिंपल यूनिट सेल में टोटल एटम की संख्या 1। तो ध्यान देंगे, चूंकि सिंपल यूनिट सेल में टोटल परमाणु की संख्या 1 होता है, ये तो पहले पढ़े हुए हैं। अब प्रतिशत पैकिंग इफिशियंसी निकालने के लिए हमको दो चीज चाहिए, टोटल एटम का वॉल्यूम बटा क्यूब का वॉल्यूम। तो टोटल एटम की संख्या की टोटल परमाणु की संख्या कितना है, 1। इसीलिए एक टोटल एटम का वॉल्यूम, तो टोटल एटम कितना है, 1 एटम का वॉल्यूम। आप जानते हैं कि एटम कैसा होता है, गोल होता है। तो गोला का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये एक एटम है ना, तो 1 से यहां पर आप गुना कर दीजिए, यानी आपका क्या हो गया, 4/3 गुना 22/7 गुना आर क्यूब। ये इक्वेशन कितना मान लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए। सिंपल यूनिट सेल या प्रतिशत पैकिंग इफिशियंसी निकालना चाह रहे हैं सिंपल यूनिट सेल का। सिंपल यूनिट सेल में टोटल, सिंपल यूनिट सेल का प्रतिशत पैकिंग इफिशियंसी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, टोटल एटम का वॉल्यूम बटा क्यूब का वॉल्यूम।
तो टोटल एटम का वॉल्यूम कितना हो गया? तो टोटल एटम कितना है? 1 है। तो 1 गुना एटम, एटम कैसा होता है? गोल। तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, तो 1 गुना 4/3 पाई आर क्यू। एक का मान एक ही हो गया 4/3, पाई का मान 22/7 गुना आर क्यू। इसको हम इक्वेशन कितना मान लिए? फर्स्ट। लिखिए इसको। आगे चलें। अब दूसरी जो बात है, गौर कीजिएगा, क्यूब का वॉल्यूम। किसका? क्यूब का वॉल्यूम। जरा गौर कीजिए। गौर कीजिए। आप किसकी बात कर रहे हैं? सिंपल यूनिट सेल का। क्यूब का वॉल्यूम जो होता है भुजा क्यूब होता है। और याद होगा आपको कि जो यूनिट सेल के अक्षीय लंबाई होता है ए, बी और सी। ए के सापेक्ष में एक्स के सापेक्ष में ए, वाई के सापेक्ष में बी मानते हैं और जेड के सापेक्ष में सी मानते हैं। तो हम ये भुजा किसी को भी मान लें, तो हम इस भुजा को लेकर के चल रहे हैं। तो इस भुजा की लंबाई कितनी हो गई? ए। इस ए को, इस भुजा को जो है, यानी ए को जो है, गौर कीजिएगा, आर के रूप में हमको चेंज करना होगा। अब पूछे कि क्यों आर के रूप में चेंज करेंगे? क्योंकि प्रतिशत पैकिंग इफिशियंसी टोटल एटम का वॉल्यूम बटा क्यूब का वॉल्यूम। तो टोटल एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब। तो आर ऊपर में क्या है? ये तो एक संख्या है, अचर राशि है। अचर राशि है, इसका मान तो बदलेगा नहीं। ये आर है, तो ऊपर में आर का कुछ मान आएगा और नीचे में भुजा क्यू देंगे, तो भुजा क्यू ए क्यू। तो ए से आर कटेगा? नहीं कटेगा। तो आर को जो है आर रहने दें और ए को जो है हम आर के रूप में चेंज कर दें। ए को किस रूप में चेंज कर दें? आर के रूप में चेंज कर दें। अगर ए का वैल्यू आर के रूप में चेंज हो गया, न्यूमेरिकल बन गया, आपका थ्योरी कंप्लीट हो गया। क्योंकि आर आर क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो बाकी संख्या बच जाएगा, तो संख्या को कैलकुलेशन कर लेंगे। यही बात दिमाग में रखिएगा। जितने भी इसका न्यूमेरिकल हम पढ़ने जा रहे हैं, जितने भी प्रूफ हम करने जा रहे हैं प्रतिशत पैकिंग इफिशियंसी का, उसमें मूल उद्देश्य ही दिमाग में रखिएगा कि टोटल एटम का वॉल्यूम बटा क्यूब का वॉल्यूम। तो टोटल एटम में आर आएगा और क्यूब में ए आएगा। ए को हमको चेंज कर देना है, किस में? आर में। बस यही काम है। तो ध्यान दीजिए। तो सिंपल यूनिट सेल में अवयवी कण कहां रहते हैं? प्रत्येक कॉर्नर पे होते हैं। तो गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। तो ये प्रत्येक कॉर्नर पर हम मान लिए, तो ये क्या हो गया? ये ब्रीथ हो गया। तो ये कितना हो गया? आर हो गया। और ये भी क्या हो गया? आर हो गया। यानी ए का जो मान है कितने के बराबर हो गया? 2r के बराबर हो गया। तो ध्यान दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट ले आए थे हम। चूंकि सिंपल यूनिट सेल में
अवयवी कण प्रत्येक कॉर्नर पर उपस्थित, अतः प्रत्येक कॉर्नर पर हम जब दिए हैं, अतः ए का जो मान होगा वो कितने आर के बराबर होगा? 2r के बराबर। सिंपल यूनिट सेल के अवयवी कण कहां होते हैं? कॉर्नर पर। तो यहां पर एक कॉर्नर ए हुआ, तो इसको हम अवयवी कण गोलाकार हो गया, अवयवी कण गोलाकार हो गया यानी वृत्त हो गया, तो केंद्र से वृत्त, ये क्या हो गया? त्रिज्या r हो गया, ये भी r हो गया, तो 2 गो वृत्त हो गया, तो 2r, तो r, ये टोटल भुजा की लंबाई कितने के बराबर हो गया? 2r के बराबर। अब कुछ नहीं करना है, अब आपका काम हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसको लिख लीजिए। तो ध्यान दीजिए, चूंकि क्यूब का वॉल्यूम भुजा था ए, तो ए क्यूब, और ए का मान कितना आया? 2r। देखे थे ना फिगर में, 2 गोला था तो दोनों r, तो ए को टोटल ए का मान कितना हो गया? 2r हो गया, तो ए क्यूब, तो ए का मान कितना था? 2r था, तो ए क्यूब का वैल्यू यानी कि 2r का ए क्यूब, उसके जगह पर हम क्या लिखे? 2r क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 8r क्यूब। काम खत्म हो गया। हमको पहला चीज क्या लाना था? टोटल एटम का वॉल्यूम, और दूसरा चीज क्या लाना था? क्यूब का वॉल्यूम। तो पहला इक्वेशन हम ले आए थे टोटल एटम का वॉल्यूम, और दूसरा इक्वेशन हमने ले आया क्यूब का वॉल्यूम। इसलिए प्रतिशत पैकिंग इफिशियंसी, क्या फॉर्मूला, इसको लिख लिए, ठीक है। इसीलिए प्रतिशत पैकिंग इफिशियंसी बराबर टोटल एटम का वॉल्यूम बटा क्यूब का वॉल्यूम, है ना। तो टोटल एटम का वॉल्यूम, तो टोटल एटम एगो था, तो 1 गुना 4/3 पाई आर क्यूब, तो वही हो गया फिर 4/3 गुना पाई 22/7 गुना, और प्रतिशत है ना, तो इसलिए गुना कितना हो जाएगा यहाँ पर? 100। तो 4/3 पाई आर क्यूब बटा ए क्यूब, तो ए का मान 2r, तो 2r क्यूब, तो 8r इंटू 100। तो आर क्यूब से आर क्यूब क्या हो गया? कट गया। अब आर क्यूब से आर कट, ये भी संख्या, ये भी संख्या, ये संख्या, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको 52.4 इतना भाग क्या होगा? वो पैक होगा। 52.4% भाग क्या होगा? पैक होगा। यानी हमको 2 ही काम करना है। क्या क्या करना है? प्रतिशत पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला लाने के लिए, प्रतिशत पैकिंग इफिशियंसी को सॉल्व करने के लिए 2 टर्म चाहिए, टोटल एटम का वॉल्यूम बटा क्यूब का वॉल्यूम। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब में यही चीज देखिएगा, देखते हैं आगे फिर कैसा होता है। तो ये 52.4% पैक हो गया। अगर आपसे यही क्वेश्चन कर दे
कि रिक्त कितना है, वॉइड कितना है, तो 100 माइनस 52.4, तो आपको हो जाएगा 6 यानी कि 47 दशमलव इतना प्रतिशत वॉइड। वॉइड मतलब रिक्त। इसमें से कुछ नहीं किए, इसमें से इसको 100 में से इसको क्या करते घटा दिया, क्योंकि 52.4% क्या है, पैक है, तो खाली कितना है, 100 में से 52.4 को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक, इसको लिख लीजिए। आगे चले। सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का प्रतिशत पैकिंग इफिशियंसी ज्ञात करें। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का प्रतिशत पैकिंग इफिशियंसी ज्ञात करें। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं किसे, याद होगा कि जिसके अवयवी कण प्रत्येक कॉर्नर और एक अवयवी कण उस पूरे यूनिट सेल के बॉडी के केंद्र में हो। कहां, केंद्र में। ये इसलिए जरूरी है कि उसके आधार पर हम क्या निकालेंगे, टोटल एटम की संख्या। तो आपको याद होगा कि बॉडी सेल यूनिट सेल में टोटल एटम की संख्या कितनी होती है, 2, है ना। तो चूंकि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल परमाणु यानी एटम की संख्या कितनी होती है, 2। इसीलिए टोटल एटम का वॉल्यूम बराबर 2 गुना 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 8/3 पाई आर क्यूब। ये इक्वेशन कितना मान लिया, बस। प्रतिशत पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए कितना चीज चाहिए, 2 चीज चाहिए, टोटल एटम का वॉल्यूम बटा क्यूब का वॉल्यूम। तो टोटल एटम का वॉल्यूम बॉडी सेंटर्ड है ना, फेस सेंटर सिंपल यूनिट सेल में कितना था, 1 था। अब बॉडी सेंटर्ड में टोटल एटम की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ये 2 होती है। तो टोटल एटम का वॉल्यूम, तो एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, तो 2 एटम का वॉल्यूम 2 गुना 4/3 यानी कि 8/3 पाई आर क्यूब। ये इक्वेशन हमको कितना मिल गया, 80। अब हमको दूसरा चीज क्या चाहिए, क्यूब का वॉल्यूम। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा कितना मानते हैं, ए मानते हैं, तो ए का क्यूब। उस ए को ए नहीं रहने देना है, उस ए को क्या कर देना है, आर के रूप में चेंज कर देना है। तो आर और आर नीचे जब आएगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और फिर संख्यात्मक मान केवल बच जाएंगे, जिससे आप एक सही संख्यात्मक मान निर्धारित कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा इस बात को। तो अब प्रश्न है कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में आर को, सॉरी, ए को आर के रूप में हम कैसे चेंज करें, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिए। ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे।
ध्यान दीजिए, आपको मालूम होगा कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में अवयवी कण प्रत्येक कॉर्नर और बॉडी के सेंटर में, प्रत्येक कॉर्नर और बॉडी के सेंटर में, तो गौर कीजिएगा, तो एक कॉर्नर पर ये, तो यहां से यहां क्या हो गया, आर हो गया, और यहां से यहां भी क्या हो गया, आर हो गया। आइए यहां पर इसमें एक सर्कल, तो ये आर हो गया और ये क्या हो गया, आर हो गया। ठीक है, कॉर्नर पर ये आर, कॉर्नर पर ये आर, सेंटर में, तो सेंटर में ये हो गया, तो ये 2 आर हो गए, जानते हैं ना, ए आर और एक आर, तो कितने आर, 2 आर। यानी ए से एच तक, ए से एच तक कितने आर, 4 आर। अब इसी को हमको जो भुजा होगा उसको हम आर के रूप में कैसे लाएंगे, गौर कीजिए, ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, एडी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर ये कितना है, ए है, और ये कितना है, ए है ना, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। ट्रायंगल ए बी डी में एडी का मान, एडी स्क्वायर का मान कितना हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, 2a स्क्वायर। इसको जरा लिखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं, मिटा रहे हैं। ट्रायंगल ए डी एच में, ए डी एच में ए एच स्क्वायर बराबर, ए एच स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर अब प्लस डी एच स्क्वायर। ध्यान देना, एडी स्क्वायर, एडी का मान कितना था बाबू, बोलिए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर, नहीं तो 2a, अब प्लस डीएच, तो डीएच भी भुजा है ना, भुजा की लंबाई क्या, ए, यानी ए एच स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। गौर कीजिए फिर से, ए डी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर लिखेंगे ना, तो 2a स्क्वायर हो गया। अब ट्रायंगल ए डी एच में ए एच स्क्वायर का मान कितना होगा, ए डी स्क्वायर प्लस डी एच स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर का मान कितना आया था, 2a स्क्वायर, ये डी एच का मान कितना है, ए है, तो 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया, 3a स्क्वायर। ठीक है, अब देख लीजिए जरा, यहां पर
को हम आर के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो गौर कीजिए, चूंकि AH² बराबर 3A², ठीक है। H का मान कितना, R कितना, 4R² है, बराबर 3 है। यानी कि कितना हो जाएगा, 4 चौक 16। अच्छा, आप यहां तक लिख लीजिए, फिर मिटाएंगे, लिख लीजिए। हो गया, आगे बढ़े। तो क्या लिखेंगे, 16R² बराबर 3A²। तो A² बराबर या R² बराबर 3A² बटा, तो R का मान निकाल सकते हैं। इसको R के नहीं A के रूप में लिखिए, ध्यान दीजिए। तो A² बराबर क्या हो, 16R² बटा 3। तो A इक्वल टू क्या होगा, ओवर रूट 16R² बटा 3, यानी 4R बटा रूट 3। लिखिए इसको, आ गया। तो A का मान हम किस में ले आए, R में ले आए, है ना। A का मान किस में ले आए, R में ले आए। अब आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल। फिर से AD² प्लस 2A² हो गया। ADH में H² बराबर AH² बराबर AD² प्लस BH²। तो AD का मान कितना था, 2A, BH का मान क्या था, A, तो 2A प्लस 2A² प्लस A² क्या हो गया, 3A²। और AH को हम लिख सकते हैं ना, क्या, ध्यान दीजिएगा, AH²। तो AH² बराबर AD² प्लस DH²। तो AH का मान कितना था, 4R, R। तो 4R का कितना हो गया, 16R²। 4R² का कितना मान हो गया, 16R² हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये 16R² को 3A² में से A को हम क्या करते हैं, बाहर कर दें। तो A को बाहर कर दिया, तो A का मान कितना हो गया, 4R बटा रूट 3। अब चलते हैं, गौर कीजिएगा। प्रतिशत पैकिंग इफिशिएंसी, टोटल एटम का वॉल्यूम और बटा क्यूब का वॉल्यूम। तो टोटल एटम कितना था, बोलिए, 2। तो 2 गुना 4/3 इंटू 100 पाई। तो पाई का मान 22/7 गुना R। ये हो गया 4/3 पाई R3। चूंकि टोटल एटम के वो था, 2 गो था। एटम गोल होता है ना, तो गोल का वॉल्यूम 4/3 पाई R3, 2 गो था तो 2 से गुना कर दिया, और बटा AQ। तो A का मान कितना लाए थे, है ना। तो A का मान यहां पर हम क्या करते, पुट कर दें। तो A का मान आया था 4R बटा रूट 3 और गुना। तो 2 गुना 4/3 22/7 गुना R3
आर क्यूब। अब यहां चलिए 4 गुना आर क्यूब, तो 4 का क्यूब तो 4 तो 16 चौके 64 आर क्यूब। इसको क्यूब कीजिएगा तो 3√3, गुना क्या हो गया 100। आर क्यूब से आर क्यूब क्या हो गया, कट गया। तो ये भी संख्या 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 संख्या, ये संख्या, वैल्यू तो बदलने वाला है नहीं। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको आएगा 68%। यानी कितना भाग पैक हुआ, 68% पैक हो गया। इसलिए वॉइड कितना होगा, 100 माइनस 68, बस। तो ये कैलकुलेशन है, ये कोई ट्रिक्स से हम आपको नहीं याद करवा सकते। इसको एक आध बार आप घर पे यूज बना लीजिएगा अपने से, तो काम हो जाएगा। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको आता है कि सिंपल यूनिट सेल का प्रतिशत पैकिंग भाग कितना है या रिक्त भाग कितना है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट का प्रतिशत पैकिंग कितना है और रिक्त कितना है। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास फिर आगे करते हैं। और आप लोग रेगुलर ही वीडियो डाला जाता है, लेकिन कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट हो जाने के कारण एक आध दिन गैप हो जाता है। और उस गैप जब होते हैं तो आप देखते हैं कि हम कभी कभी 2 वीडियो भी आपको दे देते हैं। तो चूंकि ये जैसे तैसे हमको यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालना है। आप देख रहे होंगे कि आपकी क्वालिटी क्या होती है, आपका टेक्नोलॉजी इतना डेवलप करके वीडियो डाउनलोड करना होता है, इसलिए थोड़ा सा इसमें टेक्नोलॉजी लगाना पड़ता है। जो ये टेक्नोलॉजी जो है बिहार का नहीं, समझ लीजिएगा बात को, ये बिहार से बाहर की टेक्नोलॉजी है। इसलिए कभी कभी टेक्नोलॉजी टेक्निकल फॉल्ट हो जाने के कारण विलंब होते। आप परेशान नहीं हो, मैं रेगुलर वीडियो आपको देता ही रहूंगा जब तक लॉकडाउन की स्थिति। इसलिए आप ध्यान से जितना मिलता है उसको कवर करते रहिए। ठीक है, आगे का क्लास नेक्स्ट डे। थैंक यू, धन्यवाद।